सादर नमस्कार। सच्चिदानंदा परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, हमने वर्तमान महाभारत के विषय में आप लोगों को समझाया। हमारे कुछ मित्र हैं, उनमें से एक ने मुझसे ये सवाल किया कि आप महाभारत की परिस्थितियों को वर्तमान की परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं, और आपने समझाया कि आज की परिस्थितियां महाभारत की परिस्थितियों जैसी या उससे और क्लिष्ट हैं और कठिन हैं। आप उससे भी बुरी परिस्थितियों में जी रहे हैं। इसको आप थोड़ा और कनेक्टिव वे में समझाइए। किस तरीके से महाभारत की परिस्थितियां या उस समय के पात्र आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक हैं, और आम जनमानस उसे किस तरह से देख और समझ सकती है जैसा आप स्वयं समझते हैं। तो बहुत साधारण भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पूरी महाभारत का जो प्रकरण है और कुरुक्षेत्र में जो लड़ा गया युद्ध है, वो सर्वप्रथम इस चीज के लिए प्रासंगिक है कि वो न्याय के लिए लड़ा गया। अब कई सारे लोगों का आज के समय में ये मानना है कि क्या ये सारे प्रकरण, क्या ये सारे पात्र काल्पनिक हैं या वास्तव में ये हमारा आपका इतिहास है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये इतिहास है तो बहुत बेहतर, इतिहास नहीं है, ये कल्पना मात्र है, तो भी ये हमको आपको इतनी बड़ी सीख देता है कि हमको आपको सभी को इस चीज को समझना चाहिए। आप इसे कल्पना ही मान लीजिए, लेकिन मानिए सही, इनके पात्रों से कुछ सीखिए ही सही। हमको आपको कोई कहानियां सुनाई जाती हैं, नैतिक शिक्षा के लिए हमको आपको कहानियां सुनाई जाती हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सारी कहानियां सदैव सत्य ही हों। बिल्कुल नहीं, अधिकतर कहानियां उसमें से जो है काल्पनिक होती हैं। फिर भी हमको आपको कहानी के अंत में ये समझाया जाता है कि इस कहानी से आप क्या सीख लेते हैं। मैं कहता हूं, महाभारत को आप इतिहास ना मानकर कल्पना ही मानिए, लेकिन उनके पात्रों से कुछ सीखिए तो सही। अर्जुन से, युधिष्ठिर से, उस पूरे काल चक्र में जितने भी पात्र हैं, हमको आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। राजधर्म से संबंधित, न्याय से संबंधित, नैतिकता से संबंधित हजारों तरीके के उदाहरण हम आप इससे ले सकते हैं। कृष्ण भगवान जो योगेश्वर पुरुष हैं, उनसे हम आप हजारों लाखों चीजें सीख सकते हैं। अर्जुन को उन्होंने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया 700 श्लोकों में, उससे हम आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आप आज के परिवेश से समझने की कोशिश कीजिए। न्याय सदैव आपके ध्यान में रहना चाहिए। पूरे की पूरी महाभारत का निचोड़ ही न्याय है, धर्म है। अब समझिए, मैं शुरुआत इस प्रकार से करूंगा, धर्मराज युधिष्ठिर से। उनको धर्मराज कहा जा सकता है, इसका मतलब नैतिकता के मूल्यों के पराकाष्ठा में वो सबसे उच्चतम स्तर पर रहे होंगे। फिर भी उन्होंने अपने हारते राज्य को बचाने के लिए अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया जुए के खेल में। कैसी नैतिकता थी ये? अगर नियम के हिसाब से चले, जैसे आज के समय हम आपको अगर नैतिकता की बात करते हैं तो लोग आपको उदाहरण देने लगते हैं कि हर जगह नैतिकता काम नहीं आती, नियम काम आता है, कानून काम आता है। फला आदमी ने गलत तो किया, लेकिन कानूनन आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं।
तो कानूनन अगर किसी चीज को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला आदमी गलत नहीं है। इस बात को सदैव अपने दिमाग में रखिएगा। गलत सदैव गलत होता है, अनैतिकता सदैव अनैतिकता ही होती है। आप उसे कहीं सिद्ध कर पाए या नहीं, आपके बनाए हुए नियमों में वो सुई धागे में वो पिरोया जा सकता है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने अधर्म किया है तो वो अधर्म ही कहलाएगा सदैव। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नियम की बात है तो जुए का तो नियम ही होता है कि जुए में हारी हुई सारी चीज जीते हुए पक्ष की हो जाती है, फिर वो धन कैसा भी हो, आर्थिक धन हो या वो स्त्री धन हो। अगर द्रौपदी को पांडवों ने जुए में दांव पर लगाया और हार गए तो द्रौपदी पूर्ण रूप से कौरवों की हुई, दुर्योधन की हुई, तो फिर उसका चीरहरण हुआ भी, तो इसमें दुख किस बात का, इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए आपको? क्योंकि आपने भी तो अपना माइंड मेकअप करके ही द्रौपदी को दांव पर लगाया होगा कि जीत गया तो ठीक, हार गया तो कोई बात नहीं, चली जाएगी द्रौपदी। अगर ये आपके दिमाग में ना आया होता तो आपने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया होता? कभी नहीं। और अगर हार गए तो गई द्रौपदी, फिर कष्ट किस बात का, दुख किस बात का? आप बताइए, किस बात की इतनी तकलीफ भाई? बस दुर्योधन की कमी ये थी कि उसने सभा में द्रौपदी को नंगा करना चाहा। अगर वो सभा में ये काम न करके वो बंद कमरे में करता, तब क्या करते आप? नियमता तो वो हो गई दुर्योधन की। अब बहुत सारे लोग तर्क यहां ये देंगे कि नहीं, शकुनी मामा ने जुए के पासे में गड़बड़ी की थी। अगर आप इतने ही बुद्धिमान थे, आपने पासे को जांच लिया था कि गड़बड़ी की थी, तो आपने जुआ खेला क्यों? मना क्यों नहीं कर दिया? लेकिन अब यहां गौर करने लायक बात यह है कि इन सभी तर्कों के बावजूद दुर्योधन को हम आप सदैव अधर्मी मानते आए हैं, क्योंकि उसने अनैतिकता का काम किया था, अधर्म का काम किया था दुर्योधन ने। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नियमबद्ध तरीके से किया गया हो या नियम के विरुद्ध किया गया हो, अधर्म सदैव अधर्म ही होता है। और ये कभी मत मान लीजिएगा कि आपके साथ, आपके आसपास के रह रहे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं या जो आपसे ज्यादा अधिक पुस्तकें पढ़ रखे हैं, जो आपसे ज्यादा उच्चतम पद पर आसीन हैं, उनकी कही हुई बात सदैव सत्य ही होगी, या उनकी मान ली हुई बात ही सदैव सत्य होगी, या वो सदैव धर्म का पक्ष ही लेंगे, फिर चाहे वो कितने ही बड़े धार्मिक गुरु हों, कितने ही बड़े राजनेता हों, कितने ही बड़े बिजनेसमैन हों, या किसी भी रूप में हों। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय उस पूरे महाभारत काल के सबसे बड़े वेदांत मर्मदर्शी पितामह भीष्म उसी सभा में बैठे थे। उनके मुंह से एक आवाज न फूटी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आवाज आपकी राजगद्दी के लिए ईमानदारी या ली गई उसकी शपथ के लिए आपने वो आवाज नहीं निकाली, पर था तो वो कर्म अनैतिक। आप क्षम्य नहीं हो जाते इस चीज से, ये बहाना देकर आप क्षम्य नहीं हो जाएंगे। गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य उसी सभा में बैठे, तो उनका न बोलना इस बात को सही नहीं ठहराता है जो द्रौपदी के साथ उस सभा में हुआ। फिर आप उसे कितने ही नियमों से जोड़ लीजिए, कितने ही तर्क कुतर्क कर लीजिए, ये कभी क्षम्य नहीं हो सकता। ना ही द्रौपदी को दांव पर लगाने वाले पांडव मेरी नजर में क्षम्य हैं, ना ही द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुर्योधन हमारी नजर में क्षम्य हैं। हमारे ही आपके बीच आज के समय भी पांडव और दुर्योधन घूम रहे हैं, जो खुद के लाभ के लिए, अनैतिक कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण। और ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे लोगों का फायदा उठाकर अनैतिक कर्म कर रहे हैं, फिर वो नियमों का हवाला दे देते हैं।
आपके जो आज के राजा हैं, राजा मतलब कौन? जिनके पास राजा की शक्तियां बटी हुई हैं। राजनेता, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स, आपके पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स, जुडिशरी, ये आपके राजा हैं अलग अलग भागों में। मान मत लीजिएगा कि ये 100% एकदम शुद्ध हैं, कि पवित्र हैं, इनकी आत्मा पवित्र है, कि जो भी कर्म कर रहे हैं ये नैतिकता पूर्ण है, ये धर्म संगत है। बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसे हजारों नहीं लाखों उदाहरण मिलेंगे। अधिकतम संख्या ही अनैतिक लोगों की है, अधिकतम संख्या ही यहां अधर्म का साथ देने वाले लोगों की है। कि मेरे कहने या बताने की बात नहीं है, आप सभी अपने निजी जीवन में इसको स्वयं महसूस करते होंगे, जानते होंगे। यहां बात आती है भगवद गीता की, यहां बात आती है महाभारत के न्याय के लिए होने वाले युद्ध की। ये सदैव ध्यान रखिएगा, महाभारत की ही तरह दुर्योधन के साथ जैसे अधिक सेना खड़ी थी, आज के समय भी अनैतिक कार्य करने वालों के साथ अधिक से अधिक लोग खड़े हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नैतिक हो गए या वो सही हो गए। पांडवों के पास धर्म के साथ सदैव कम लोग ही होंगे। पांडव 100% सही नहीं थे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हर प्रकरण में आप पांडवों को सत्य नहीं पा सकते हैं, लेकिन हमको आपको चुनाव करना होता है। जैसे आज के समय एक इलेक्शन होता है, 2 या 3 लोग 4 लोग खड़े होते हैं, सबके सब दुराचारी, सबके सब अनैतिक, अधिकतर की बात कर रहा हूं। आपको उनमें से कम दुराचारी चुनना है। एक कहावत है कि हैं दोनों चोर, कम चोर को चुनना है। क्या हम आप एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकते जहां हमें चुनने के लिए चोर की आवश्यकता ना पड़े? ये संभव नहीं है, क्योंकि यह है डेमोक्रेसी। अधिकतर लोग क्या होते हैं? अनैतिक का साथ देने वाले, अधर्म का साथ देने वाले। ये सदा से चला आया है। अगर आप इस रामायण के प्रसंग को और महाभारत के प्रसंग को भारतीय किताबों के हिसाब से देखेंगे तो ये कई करोड़ और कई लाखों वर्ष पुरानी घटना बताई जाती है। लेकिन अगर आप इसको आज के वैज्ञानिक युग के हिसाब से देखेंगे तो महाभारत की घटना महज 5000 से 6000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। 5000 वर्ष में बहुत समय होता है। उस समय से ये उदाहरण चला आ रहा है कि अनैतिकता का साथ देने वाले, अधर्म का साथ देने वाले संख्या बल में सदैव अधिक ही होंगे। और आज के समय ये 100% प्रासंगिक है। जितने भी अधिकतर नेता सदन में चुन के जाते हैं, आप उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली देख लीजिए, कैसे हैं वो। कितने बौद्धिक स्तर के नेता हैं आज आपके सदन में। ये हमारे आपके समझने योग्य बात है कि हम आप क्या चुन रहे हैं, हम आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। कहीं आदमी जाति का नाम लेकर, कहीं आदमी धर्म का नाम लेकर वोट बटोर रहा है। और राष्ट्रवाद इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व का। आप राष्ट्रवाद की आड़ में कुछ भी अनैतिक कर्म कर डालिए, सब क्षम्य है, सब कुछ क्षम्य है। कैसे क्षम्य हो सकता है? वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला ये सनातन धर्म किसी भी बात पर अधर्म को कैसे सह सकता है? ये हमारी आपकी नपुंसकता है, यह हमारा आपका अपौरुषता है जो इस चीज को चुनता है, ऐसे लोगों को चुनता है। ऐसा समाज, ऐसा विकृत समाज बना रखा है हमने आपने
जिसको थोड़ा सा लोभ दे दीजिए कि मैं फला जात का हूं, मैं सत्ता की कुर्सी पर आसीन हूंगा तो फला जात के लोगों का कल्याण करूंगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कितने भी अनैतिक कर्म करूं, उस जाति का आदमी मुझे ही वोट करेगा। आइए हम आपको फ्री में बिजली देते हैं, फ्री में राशन देते हैं, उसके बदले हम कितने भी अनैतिक कर्म करें आप हमें क्षमा करते जाओ। क्या आज के युग में महाभारत का वो प्रकरण प्रासंगिक नहीं है? आप बताएं। कर्ण का उदाहरण लेते हैं। कर्ण बहुत दानवीर थे, बहुत दानवीर थे। सिर्फ इस बाबत कि कर्ण को अर्जुन को मारने को मिलेगा, कर्ण की वो प्रचंड इच्छा थी कि अर्जुन को मुझे मृत्यु के घाट उतारना है। सिर्फ इसलिए वो सदैव अनैतिकता का साथ देता रहा और उसके बाद आने वाले कालों में लोगों ने कर्ण को और दुर्योधन की मित्रता को जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। पूरी की पूरी काव्य संग्रह लिखी जा चुकी है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के ऊपर। कर्ण को इतना अधिक निरीह बता दिया गया। कैसी मित्रता, कहां गया आपका वो दानी हृदय कि आप शुरू से लेकर अंत तक उस अधर्मी का साथ देते रहे? कहां गया? क्या ये क्षमा योग्य है? बिल्कुल भी नहीं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की कितनी भी विसार दे लीजिए आप, कितना भी उसे अतिशयोक्ति के शिखर पर चढ़ा दीजिए, कर्ण नैतिकता के शिखर में सूक्ष्मतम स्तर पर रहेगा सदैव। कितना भी वीर, कितना भी शूरवीर क्यों ना रहे हो, अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए कवच कुंडल दान कर दिए हों, लेकिन अधर्म का साथ देते ही आपकी सारी की सारी अच्छाइयां धूमिल हो जाती हैं। कितने ही बड़े प्रतिज्ञावान आप क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अनैतिकता के साथ खड़े रहे या अनैतिकता का साथ न देते हुए तटस्थ रहे, तो भी इतिहास में आपको कलंक के रूप में पहचाना जाएगा सदैव अनवरत काल तक। याद रखिएगा। क्षम्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब हमको आपको सीख लेने की बात यह है, हम आप किसी से भी प्रेरित हो जाते हैं। कोई धार्मिक गुरु आया, वो भगवा ओढ़ लिया, चंदन लगा लिया, कंठी माला पहन लिया, फिर वो कुछ भी फुहड़ता बकता रहे, कुछ भी कहता रहे, हम आप उसे मानते चले जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि इसके पीछे इसका क्या कलुषित उद्देश्य है, क्या स्वार्थ छिपा है इसके पीछे, इसका खोजते भी नहीं है हम। क्या ये सही बात कह रहा है? क्या ये ईश्वर की वो वाणी जो वेदों के रूप में बनाई गई है, उसका जो ज्ञान खंड है उपनिषद, क्या वो उसकी बातें कह रहा है? क्या ये योगेश्वर पुरुष श्री कृष्ण भगवान की उस भगवत गीता के 700 श्लोकों की बातें कह रहा है? क्या ये ईश्वर का परम रूप समझा रहा है? ये कौन सी बातें हमको आपको बता रहे हैं जो हम आप इनके पीछे चल देते हैं लाखों लाखों की भीड़ में? क्या आपने खोजने की कोशिश की कभी? कभी नहीं। हम आप मनुष्य के रूप में अधिकतम चेतना के साथ पैदा हुए हैं। ग्रंथ हमारे आपके सामने बैठे हुए हैं जिनको हमको आपको स्वयं पढ़ना चाहिए। किसी बढ़िया अच्छे गुरु को पकड़ना चाहिए जो आदमी सत्य के लिए खड़ा ना हो सकता हो, ऐसा धार्मिक गुरु किस काम का? ऐसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और आपके पितामह किस काम के? आपको कृष्ण की जरूरत है।
कृष्ण को अपना गुरु बनाइए, बुद्ध को अपना गुरु बनाइए, महावीर को अपना गुरु बनाइए, कबीर को अपना गुरु बनाइए, मीराबाई को अपना गुरु बनाइए। हजारों हजार गुरु पैदा हुए हैं। आज गुरु शंकराचार्य को अपना गुरु बनाइए। आपको इनको गुरु बनाने की जरूरत है। आज के समय छलावा बेचने वाले गुरुओं की आवश्यकता नहीं है आपको, जो किसी भी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। धर्म राजनीति कभी भी अलग नहीं है। धर्म और राजनीति सदैव एक दूसरे के पूरक रहे हैं, क्योंकि जब तक बेहतर न्याय व्यवस्था, बेहतर नेता, बेहतर राजनेता नहीं पैदा होगा, धर्म का सदैव पतन ही होना है, सदैव पतन होना है। लेकिन वो राजनेता आपका आध्यात्मिक होना चाहिए, वो राजनेता आपका दार्शनिक होना चाहिए। प्लूटो का कथन है कि कोई भी राजा बनने का योग्य तब है जब वो पूर्ण रूप से दार्शनिक हो। कितने नेता आपके सदन में हैं जो आज के समय दार्शनिक हैं? कितने नेता हैं जिन्होंने इंडियन या वेस्टर्न फिलॉसफी की जो समझ रखते हैं? कितने नेता हैं जो आध्यात्म को हूबहू समझते हैं? क्या आपको लगता है वाकई में वो सदन में बैठने के योग्य हैं? कदापि भी नहीं। कोई भी गुरु, कोई भी धर्म गुरु अगर ऐसे किसी नेताओं का साथ देता है तो वो उनसे भी ज्यादा निचले या छिछले स्तर का मनुष्य कहलाता है। ये सदैव ध्यान रखिएगा। ऐसे पाखंडी गुरुओं से बचिए, ऐसे पाखंडी मौलवियों, पादरियों से बचिए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने वोटर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने पक्ष के राजनेताओं को चुनने के लिए। इसमें बुराई नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि एक आध्यात्मिक गुरु ही आपको बेहतर मनुष्य बता सकता है कि ये बढ़िया राजनेता बनने के योग्य है। लेकिन ना गुरु योग्य है, ना राजनेता योग्य है, तो कौन किसको सलाह दे रहा है? सारे के सारे गीदड़ आपस में ही ये चुनाव कर ले रहे हैं कि जंगल का राजा कौन बनेगा। गीदड़ और भेड़िया यही लोग चुनाव कर लेंगे कि नेता कौन बनेगा। इस हिंदुस्तान का भविष्य या इस पूरे संसार का भविष्य किसके हाथों में होगा? आज के समय अगर किसी एक नैतिकवादी मनुष्य को एक चुनाव लड़ना हो, एक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना हो, तो आपको क्या लगता है कि वो सीधा साधा आदमी चुनाव जीत सकता है? कभी नहीं। दुराचारियों की संख्या इतनी अधिक है और उनका साथ देने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि वो इकट्ठा होकर एक नैतिकवादी मनुष्य को अलग कर दिया जाएगा, कभी उसके साथ नहीं आएंगे। और जनता जनार्दन जिसके साथ होगी वो राज करेगा हम सभी के ऊपर। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आप धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं, आप बौद्धिक क्षमता किस स्तर की रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही अंधेरों में डूबे हुए लोग प्रकाशवान लोगों की अगुवाई करेंगे जब तक प्रकाशवान लोगों की संख्या अधिक नहीं हो जाती, जब तक आध्यात्मिक लोगों की संख्या अधिक नहीं हो जाती, नैतिकता वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं हो जाती। तो महाभारत इस रूप में प्रासंगिक है कि हमारी आपकी संख्या भले ही कम हो। मैं अपने आप को बहुत धार्मिक नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा जो है नैतिकतावादी पुरुष नहीं मानता हूं। बहुत सारी कमियां हैं मेरे भीतर, लाखों कमियां हैं, फिर भी प्रयास है बेहतर की ओर बढ़ने का। अंधेरे में रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरों में सदैव के लिए बैठे रहो, रेंगते हुए ही सही प्रकाश की ओर बढ़ो। लेकिन समस्या यह है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की
दूरी इतनी इतनी अधिक है कि रेंगते हुए अगर हम आप पहुंचे तो शायद प्रकाश को कभी छू भी ना पाए।